Good morning and welcome students. This is the exercise 5.2, chapter 5 algebraic expression for class 8th mathematics, and we have completed question number 1, that is the product of polynomials. That we learned so many things about the multiplication of polynomials, and further we will discuss about the questions which are based on the product of polynomials. There are 7 questions in this exercise, and we will discuss one by one. There are so many questions which are based on the multiplication, numerical questions which are based on the multiplication of polynomials. So let us start with the question number 3, that is simplify the following. क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और आपको पता है कि व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे निकाला जाता है पॉलिनोमियल का, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया हुआ था, और सबसे आसान तरीका हमने बताया था कि आप टर्म्स को पहचानो कि टर्म्स कहाँ से अलग हो रहा है. जब भी ब्रैकेट लगा होता है और ब्रैकेट के बाहर कुछ नंबर होता है, कुछ चीज़ होती है, इसका मतलब ये होता है कि ये मल्टीप्लिकेशन है इसके साथ. ठीक है, और यहाँ से टर्म्स अलग हो रहा है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे अभी, इसको छोड़ देते हैं, हम इसकी बात करेंगे. तो देखो, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर इस नंबर का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा. ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है कि 3xy का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, 4x के. इसके बाद यहाँ पे साइन किसका है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, दिस इज द पॉजिटिव साइन, एंड पॉजिटिव नेगेटिव अगेन नेगेटिव. ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये हमको नेगेटिव ही मिलेगा. अब फिर 3xy का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, 5y के साथ, और जो तीसरा वाला टर्म्स था वो एज इट इज रहेगा. ये हो गया. अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे बताया था कि न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल से, 3 का 4 से 12 हो जाएगा. x इंटू एक्स, एक्स कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, दिस मीन्स एक्स स्क्वायर वाई, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 3 इंटू 5 15, एंड देन x 1 टाइम्स, y इज अगेन 2 टाइम्स, इट मीन्स y स्क्वायर, एंड देन 3x स्क्वायर y. नाउ we have to find the like terms. Like terms means the power of variable should be same, so we have to identify the like terms. There are 3 terms here, and we have to identify that how many terms are like. Suppose this and this, these terms have variable x and y. X has power 2 and y has power 1. These terms also has the variable of x and y, and in these terms x has power 2 and y has a single power. It means that these terms and these terms are these like terms. This is not a like terms, because in these terms x has a power 1 and y has a power 2. This is unlike terms, because the power of variable is not the same. ठीक है, तो वेरिएबल की जो पावर है वो सेम नहीं है. यहाँ पर ये इसकी पावर और इसकी पावर सेम है, तो अब ये इसको एक जगह रख लेंगे. 12x स्क्वायर वाई है, और ये 3x स्क्वायर वाई है, और ये -15xy स्क्वायर है. ठीक है, अब देखो ये 12 है, ये 3 है, कितना होता है 12 + 3 15, और इसके साथ क्या था, इसके साथ यही तो था x स्क्वायर वाई, और ये हमारा 15xy स्क्वायर, यही आ गया मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो और सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों में कॉमन क्या है. ठीक है, कॉमन वाली चीज़ आपको बाद में बताया जाएगा आगे वाले चैप्टर में. क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब इसी पे बेस्ड है, मल्टीप्लिकेशन पे. हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा 4 ही देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स. क्वेश्चन नंबर 4 ये है, फाइंड द एरिया ऑफ rectangles with the following length and breadth respectively.
देखो क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। अब ये बताओ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। और दिया हुआ है कि फॉलोइंग लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। पहले क्या दिया हुआ है, ये लेंथ, ये क्या है, ये ब्रेथ है, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो हमको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितनी दिया हुआ है 3x, ब्रेथ कितनी दिया हुआ है 2y, ठीक है। तो मैंने बोला कि न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल के साथ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो ये 6 हो जाएगा और फिर x इंटू वाई। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी है हमारे पास, और बी के पास है 15a² बी एंड 5b, 15a² बी और 5b। तो इसका मतलब ये है कि जब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 15a² बी, ठीक है। ब्रेथ कितनी है 5b। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल में ताकि नोटेशन सेम ना हो, ठीक है। अब देखो 15 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा 75, और a² ही होगा क्योंकि a यहाँ पर कुछ नहीं है, बस एक बार a था, 2 टाइम्स a था। लेकिन यहाँ पे b इंटू बी, बी कितनी बार है 2 टाइम्स, 15b² हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हर जगह हमको वही यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है कि मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, हर जगह वही यूज़ हो रहा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस एक्सरसाइज को हमको कंप्लीट करना है आज ही, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी बहुत ही आसान चीज़ें दिया हुआ है। देखो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज गिवन बाय लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। कहता है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, आप समझते हो ना बॉक्स कैसा है, ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना, क्योंकि इसके पास लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। तो जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात की जाती है तो फिर वहाँ पे एरिया की नहीं, वहाँ पे वॉल्यूम की बात की जाती है। वॉल्यूम मीन्स कोई चीज़ कितना कंटेन करता है अपने अंदर, वो उसका वॉल्यूम बताता है, ठीक है। कहता है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी लेंथ और ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है ना, जिसका वॉल्यूम क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। कहता है कि उसका वॉल्यूम निकालो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का जिनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है इसके अंदर। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया हुआ है कि 9xy और क्या दिया हुआ है 2y² 5x³, ठीक है, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है, क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। दिया हुआ है कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, ये यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है, ठीक है। रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है होता है भाई, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट्स आर रिस्पेक्टिवली गिवन। क्या है कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर है। तो 9xy इंटू 2y² इंटू 5x³। अब देखो मैंने बोला कि सबसे पहले साइन का साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो साइन में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सबकी साइन क्या है पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव साइन है चाहे आप 1000 बार मल्टीप्लाई कर लो पॉजिटिव मिलेगा। अब देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल की बात हो रही है, तो 9 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये बताओ कि इसके पास 1 टाइम्स x है, इसके पास 3 टाइम्स x है, तो x इंटू एक्स टू दी पावर 3 यानी कि 4 टाइम्स x हो गया, और ये x की पावर 4 हो गया। या तो आप पावर ला गए, जो पावर ला है उसका यूज़ करो कि दोनों की बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा 1 + 3 इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4। तो x की पावर 1 थी, x की पावर 3 थी, ये हमारा x टू दी पावर 4 हो जाएगा। y की पावर 1 थी, y टू दी पावर 2 थी, तो ये y की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 90 x टू दी पावर 4 y टू दी पावर 3। मिला जुला करके ये सारे का सारा क्या है, ये सब हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चंस पे जाऊंगा, फिर उसके बाद एक होम असाइनमेंट दे दूंगा,
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है, द कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट इज कितने रुपए का है भाई? ₹2x+y। ठीक है, कहता है कि टीना बॉट bought 2 into x plus 2y chocolates. Find the total amount paid by her in terms of x. देखो ऐसा है कि ये बिल्कुल आपसे मिलती जुलती ये प्रॉब्लम है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग चॉकलेट खरीदने जाते हो, पैसे भी लेकर के जाते हो, तो इतने मुझे चॉकलेट चाहिए तो कितने पैसे उसको पेड करोगे, इसी पे सवाल है हमारा। पहले क्वेश्चन को समझो कि द कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट इज़ ₹2x+y, यानी कि जो कॉस्ट दिया हुआ है वो 10 रुपया 50 पैसा ये इस तरह से नहीं दिया हुआ है, वो x और y के टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, तो जो भी हमारी क्वेश्चंस होंगे, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होंगी, वो हमेशा x और y के टर्म्स में होगी। वाई? बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये वही चीज़ है। ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट इज ₹2x+y। टीना बॉट 2 into x plus 2y चॉकलेट्स। फाइंड टोटल अमाउंट पेड बाई हर इन टर्म्स ऑफ x। देखो मेरे भाई, क्या है ये, एक तरफ कॉस्ट ऑफ चॉकलेट्स है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है नंबर ऑफ चॉकलेट, यानी कितनी चॉकलेट खरीदी। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। चलो, आपने जो है डेयरी मिल्क ले लिया 10 रुपये वाला, ठीक है, ये हमारा क्या है, डेयरी मिल्क है चॉकलेट में, और ये क्या है, ये 10 रुपये का है, 10 रुपये वाला है। इसकी कॉस्ट कितनी है? 10 रुपये। कॉस्ट मतलब क्या होता है कि उसका खर्च, उसका प्राइस क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ चॉकलेट, अगर किसी ने कहा कि मुझे 5 चाहिए तो टोटल अमाउंट क्या मिल जाएगा, ये बताओ कि टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट देखो, 10 रुपये की चॉकलेट थी, किसी ने 5 खरीदा, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 10 × 5, 50 रुपीज़ उसको पेड करना पड़ेगा। अगर यही चॉकलेट 20 रुपये की होती, ठीक है, डेयरी मिल्क 20 वाली भी आती है, 40 वाली भी आती है, 80 रुपये वाली भी आती है, उससे महंगी भी आती है, लेकिन हमने कभी खाया नहीं उससे महंगी। ठीक है, तो जो डेयरी मिल्क है वो समझो कि 20 रुपये वाली है, और अगर किसी ने कहा कि मुझे 8 चाहिए, वो 8 खरीदना चाहता है, तो टोटल अमाउंट पेड बाय हिम और हर, उसने टोटल अमाउंट कितना पेड किया, क्या हो सकता है, कितना पेड करना पड़ेगा भाई, बताओ मुझे। कि 20 रुपये की चॉकलेट थी और 8 रुपये के हिसाब से 20 रुपये की चॉकलेट थी, और टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स क्या है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स हमारी 8 है। दिस मीन्स 160 रुपीज़ उसको पेड करना पड़ेगा। तो अब मेरी बात तुम लोग को समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान सा मेरा सवाल था, बहुत आसान सा था मेरा सवाल। कॉस्ट ऑफ चॉकलेट, यानी कि कॉस्ट क्या है, रुपीज़ में दिया हुआ है 2x+y। अगर तुमने मेरी बात को समझा होगा तो मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था कि कॉस्ट ऑफ चॉकलेट को मैंने नंबर ऑफ चॉकलेट्स से मल्टीप्लाई कर दिया था। जब ये 10 रुपये की थी और मुझे 5 चाहिए थी, तो मैंने क्या किया कि 10 × 5, मैंने क्या किया, इंटू किया, मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है, किसका, नंबर ऑफ चॉकलेट का कॉस्ट ऑफ चॉकलेट के साथ, तभी मुझे पता चला कि मुझे कितना पैसा पेड करना है। तो अब मेरी बात समझो, टोटल अमाउंट, ये कॉस्ट ऑफ चॉकलेट है, कितनी चॉकलेट खरीद रही है, 2x + 2y। ठीक है, तो टोटल अमाउंट पेड बाई टीना, दिस मीन्स कितना पेड करना पड़ेगा, जल्दी बताओ, 2x + y, कॉस्ट को नंबर ऑफ चॉकलेट से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये हमारा 2x + 2y। तो मेरे भाई सबसे पहले देखो, सबसे पहले थोड़ा सा आसानी ये करनी पड़ेगी हम लोग को कि ये जो बाहर 2 दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा अंदर ही भेज दो। जब इसको अंदर भेजेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ
इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4y। अब देखो, number of terms in this polynomial are 2, number of terms in this polynomial are 2. This means after multiplication of the polynomial we will find total 4 terms, ठीक है। 2 टर्म्स इसके पास है, 2 टर्म्स इसके पास है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 4 टर्म्स हमको मिलना चाहिए। तो अब फिर वही प्रोसेस, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा। इसी तरीके से इसका इसके साथ हो जाएगा और इसका जो है इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2x का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 2x के साथ, फिर 2x का मल्टीप्लिकेशन 4y के साथ, इसके बाद यहाँ प्लस था तो प्लस का मल्टीप्लिकेशन यानी y का मल्टीप्लिकेशन 2x के साथ, फिर प्लस y का मल्टीप्लिकेशन 4y के साथ। इट मीन्स 2 × 2 4 और x कितने टाइम्स है वो x², ठीक है। इसी तरीके से ये देखो 2 × 4 8xy, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 2xy हो जाएगा और ये 4y², ठीक है। अब देखो लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स है बिकॉज द वेरिएबल, द पावर ऑफ द वेरिएबल आर सेम, x⁻1 एंड y⁻1, x⁻1 एंड y⁻1। तो ये और ये लाइक टर्म्स है, इसीलिए लाइक टर्म को हम ऐड करेंगे, 10xy हो जाएगा और ये हमारा 4y²। दिस इज द टोटल अमाउंट पेड बाय टीना, ठीक है। ये टोटल अमाउंट है हमारा। तो एक क्वेश्चन हमारा रह गया है, तो बुक आपके पास है और क्वेश्चन नंबर ये 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 विल बी द होम असाइनमेंट फॉर यू, दैट इज नथिंग ओनली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। अगली एक्सरसाइज में हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 5.2 में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल के साथ डिवीजन, अभी मल्टीप्लिकेशन चल रहा था, उसके पहले एडिशन चल रहा था, सब्ट्रैक्शन चल रहा था, कैसे जोड़ते हैं पॉलिनोमियल को, कैसे घटाते हैं और कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब आता है कैसे डिवीजन किया जाता है, उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।